नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम जिस खबर के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं उस खबर को लेकर बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हंगामा है। बांग्लादेश बहुत ज़्यादा शॉक्ड है क्योंकि भारत बांग्लादेश की सीमा पे 40 परमानेंट आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसेस खोलने वाला है। बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा सरदर्द का विषय है। ऐसा क्यों है, क्यों ये ऑफिसेस खुल रहे हैं, इस खबर के बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आपने सही सुना, भारत बांग्लादेश की सीमा पे 40 परमानेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसेस बनाने वाला है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, रीजंस क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझाते हैं कि ये न्यूज़ है क्या। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो अब बीजेपी के कंट्रोल में है, उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है। उन्होंने ऑर्डर दिया है कि बांग्लादेश बॉर्डर के पास 40 आईबी के ऑफिसेस बनाए जाएंगे। अब ये आईबी के ऑफिसर्स कोई ऑर्डिनरी पुलिस स्टेशन टाइप के नहीं होने वाले हैं। इनका काम है इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलेंस और क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज पे नजर रखना। सो इसेंशियली इंडिया इज सिग्निफिकेंटली अपग्रेडिंग इट्स सिक्योरिटी ऑपरेटर्स अलोंग द बांग्लादेश बॉर्डर। ये डिसीजन बेसिकली वेस्ट बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद आया है। इलेक्शन से पहले ही बीजेपी ने साफ साफ ये कह दिया था कि उनका एजेंडा है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेश से भारत में घुसे चले आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्ट बंगाल में एकदम हालत ख़राब करके रखी है इन लोगों ने, उनको पकड़ना और उनको वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करना। और अब वो इस एजेंडा पे एक्शन भी ले रहे हैं। आईबी के ऑफिसेस का परमानेंट सेटअप एक बड़ी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है जो बॉर्डर सिक्योरिटी को ज़्यादा टाइट करेगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेशन की जो समस्या जिससे भारत जूझ रहा है बांग्लादेश की तरफ से, उसको हल करने में भारत की मदद करेगा। अब इसमें बांग्लादेश की हालत क्यों ख़राब है, इसके बारे में ही बात करते हैं। तो इस डिसीजन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कुछ ही महीने पहले वेस्ट बंगाल में बीजेपी शानदार जीत के साथ सत्ता में आई और जीत के बाद उन्होंने अपना पहला बड़ा एक्शन लिया। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने होल्डिंग सेंटर्स बनाने का ऑर्डर दिया। ये सेंटर्स उन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए थे जिन्हें पकड़ा गया। चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि मई में ही उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर्स स्टैब्लिश कर दिए हैं ऑलरेडी। और डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 5000 बांग्लादेशी सिटीजन्स को उन्हें आइडेंटिफाई किया जा चुका है, उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट भी किया जा चुका है। यानी 5000 लोग ऑलरेडी बांग्लादेश वापस भेजे जा चुके हैं। इनमें से कुछ लोग वो भी हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नहीं आते। अब सोचिए बांग्लादेश साइड पे इसका क्या असर होगा। एक तरफ तो 5000 लोग सडनली वापस आ रहे हैं और दूसरी तरफ भारत अपनी बॉर्डर पे इंटेलिजेंस नेटवर्क को परमानेंट और मजबूत बना रहा है। इसलिए बांग्लादेश को दिक्कत तो इससे बहुत हो रही है क्योंकि पहले तो इतनी बड़ी तादाद में लोग डिपोर्ट हुए और अब ये परमानेंट सर्विलांस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनकी एंट्री पे और भी सख्त पहरा देगा। ये एक्शन उस 2024 के रेवोल्यूशन के बाद और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हुई और शेख हसीना जो भारत की एलाई थी उनको हटना पड़ा। उसके बाद से रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा बिगड़े भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश के बीच जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनको सत्ता में आने का मौका मिला। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश ने अपने रिलेशंस इंप्रूव करने शुरू कर दिए। चाइना उसमें इन्वॉल्व हो गया। पूरी तरह से जो बांग्लादेश हमारा एक अच्छा खासा दोस्त हुआ करता था उसके इंटरनल पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल दिया गया। एक्सट्रीमिस्ट जो वहाँ पहले से ही थे लेकिन शेख हसीना ने उनको दबा के रखा था वो ऊपर आ गए। वहाँ पे भी बड़ी बड़ी बातें होने लग गई कि चिकन नेक को काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लेंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। मतलब हद हो गई, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे और बड़े बड़े काम करने की बातें होने लग गई। पूरी तरह से एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स बांग्लादेश से आने लग गए। तो भारत के लिए बांग्लादेश एक कॉज ऑफ कंसर्न बनना शुरू हो गया था और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट का, भारत की गवर्नमेंट का ये जो मूव है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि भारत ने इतना बड़ा स्टेप आखिर लिया क्यों? इसके दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला है नेशनल सिक्योरिटी। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद कहा है कि इलीगल माइग्रेशन और डेमोग्राफिक चेंज जो उन एरियाज में हो रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का और सोशल स्ट्रक्चर का बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी। इन 40 जो आईबी के ऑफिसर्स वहाँ बनाए जाएंगे वो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि रियल टाइम इंटेलिजेंस मिले, इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके और सेंसिटिव एरियाज जो हैं जैसे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसको और सिक्योर किया जा सके। देखा जाए तो वो कॉरिडोर भारत का चिकन नेक एरिया है, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी पहले से ही हाई है और अब ये नया कदम उसको और मजबूत करेगा। बीजेपी का ये पुराना एजेंडा रहा है। उनका कहना है कि पोरस बॉर्डर की वजह से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है जो वेस्ट बंगाल जैसे बॉर्डर स्टेट्स की डेमोग्राफी को भी चेंज कर रहा है और ये इसकी दूसरी वजह है जो ये काम भारत की सरकार ने भी किया है। ये एक्शन उसी एजेंडा का हिस्सा है।
डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है। तो इसका क्या होगा? एक तरफ बांग्लादेश गवर्नमेंट के लिए ये एक डिप्लोमेटिक चैलेंज है क्योंकि उन्हें अपने सिटीजन्स को वापस लेना पड़ रहा है। दूसरी तरफ भारत के अंदर वेस्ट बंगाल के मुस्लिम्स जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल टाइज रखते हैं बांग्लादेश से, उनमें एंग्जाइटी बढ़ रही है, उनमें टेंशन बढ़ रही है। उन्हें डर लग रहा है कहीं उन्हें भी इन्फिल्ट्रेटर मान के वापस बांग्लादेश ना भेज दिया जाए। तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, भारत के लोगों को सिक्योर करने के लिए, भारत की इंटेग्रिटी को और सोशल सिक्योरिटी और सोशल स्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए इस तरह के स्टेप्स उठाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा है कि भारत सरकार फाइनली इन कदम को उठाने में कामयाब हो पा रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल में फाइनली बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो 40 परमानेंट IB ऑफिसर्स बन रहे हैं। बहुत ही डायनेमिक सिचुएशन है जिसमें सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी सब आपस में जुड़ गए हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत का ये कदम सही है? क्या यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी था या इससे रिलेशंस और ख़राब होंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हमें आपकी राय जाननी है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक बार फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी ही न्यूज़ और अपडेट्स मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।